माँ काली का संदेश। रात का समय था। आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे पूरी दुनिया किसी अनजाने संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। उसी रात एक युवक अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने जीवन की कई परेशानियां थी। मेहनत करने के बाद भी सफलता उससे दूर होती जा रही थी। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया था। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार घर करने लगा था कि शायद उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और भारी मन से कहा, माँ काली, अगर आप सच में मेरी पुकार सुनती हैं, तो मुझे कोई संकेत दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। उसके शब्द कमरे की खामोशी में खो गए। कुछ क्षण बीते। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के भीतर अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया हो। उसने आंखें खोली। दीपक की लौ, जो कुछ देर पहले बिल्कुल स्थिर थी, अचानक तेज होकर कांपने लगी। युवक की नजर उसी लौ पर टिक गई। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। तभी उसके भीतर जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, डर मत। वह चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वह आवाज उसके मन में बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दी थी। उसने चारों ओर देखा और धीरे से पूछा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वही अनुभूति हुई, जिस रास्ते पर तू चल रहा है, उसकी कठिनाई देखकर पीछे मत हट। हर अंधेरा तुझे रोकने के लिए नहीं आता, कुछ अंधेरे तुझे तेरी अपनी शक्ति दिखाने के लिए आते हैं। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की वह बात जान रहा है, जिसे उसने आज तक किसी के सामने नहीं कहा था। तभी उसे माँ काली का स्मरण हुआ। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। उसके मन में एक संदेश स्पष्ट होने लगा। तू जिस चीज को अपना दुर्भाग्य समझ रहा है, हो सकता है वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन हो। तू बार बार दूसरों के निर्णयों से अपने जीवन की कीमत तय करता रहा है। किसी ने तुझे कमजोर कहा तो तूने खुद को कमजोर मान लिया। किसी ने तुझे असफल कहा तो तूने अपनी कोशिश छोड़ दी। किसी ने तेरा साथ छोड़ा तो तूने समझ लिया कि तू अकेला है। लेकिन याद रख, जब मनुष्य की भीड़ साथ छोड़ देती है, तब भी उसकी अपनी आत्मशक्ति उसके साथ रहती है। युवक शांत होकर सुनता रहा। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ भय जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। संदेश फिर आया, मेरे बच्चे, जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुझे उस चीज के योग्य बना रहा होता है जिसकी तूने प्रार्थना की है। तू केवल परिणाम मांगता है, लेकिन मैं तेरे भीतर वह शक्ति पैदा करना चाहती हूँ जो परिणाम मिलने के बाद भी तुझे संभाल सके। युवक ने अपने आंसू पोंछे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। वह हमेशा इस बात से डरता रहा था कि कहीं वह असफल न हो जाए। इसी डर ने उसे प्रयास करने से पहले ही कई बार रोक दिया था। तभी संदेश आया, अपने मन के भीतर छिपे भय को पहचान। वही भय कभी कभी तुझे उन दरवाजों के सामने रोक देता है जिन्हें खोलने के लिए केवल एक कदम की आवश्यकता होती है। तू दूसरों की बात सुन, लेकिन अपने जीवन का निर्णय सोच समझकर स्वयं कर। हर चमकती चीज अवसर नहीं होती और हर कठिन रास्ता विनाश की ओर नहीं जाता। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़की के पास रखा पर्दा हिलने लगा। दीपक की लौ फिर कांपी, लेकिन इस बार युवक के चेहरे पर डर नहीं था। उसके भीतर एक विश्वास पैदा हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर यह आपका
संदेश है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे अपने जीवन में उतार सकूं। उसके मन में अंतिम शब्द गूंजे, शक्ति मांगने से पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन कदम तुझे स्वयं उठाना होगा। याद रख, मैं केवल संकट दूर करने वाली शक्ति नहीं हूँ। मैं वह चेतना हूँ जो तुझे संकट के बीच खड़े रहना सिखाती है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो अपने आप से कहना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ की शक्ति मेरे भीतर है। इतना महसूस होते ही कमरे का वातावरण सामान्य होने लगा। दीपक की लौ स्थिर हो गई। युवक कुछ देर तक उसी स्थान पर बैठा रहा। फिर उसने अपनी पुरानी डायरी उठाई और वर्षों बाद पहली बार उसने एक वाक्य लिखा, आज से मैं अपने डर के अनुसार नहीं, अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीऊंगा। उसे नहीं पता था कि यह केवल एक रात का अनुभव नहीं था। आने वाले दिनों में उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आने वाली थी जो उसके विश्वास की वास्तविक परीक्षा लेने वाली थी। और उन परिस्थितियों के बीच उसे माँ काली का वह संदेश बार बार याद आने वाला था, अंधेरे से मत डर, क्योंकि कई बार अंधेरा ही तुझे अपने भीतर छिपे प्रकाश तक पहुंचाता है। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस युवक के मन में माँ काली के शब्द अब भी गूंज रहे थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे रात का वह अनुभव केवल एक सपना था। उसने कमरे में चारों ओर देखा, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज रहता था। खिड़की के पास रखा दीपक बुझ चुका था और कमरे में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह उठकर बाहर आया और आसमान की ओर देखने लगा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर चिंता के बजाय एक अजीब सा विश्वास था। तभी उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। जिस काम के लिए उसने कई सप्ताह पहले आवेदन किया था, वहां से उसे बुलावा आया था। वह कुछ क्षण तक उस संदेश को देखता रहा। उसके मन में तुरंत रात की बात याद आई, कदम तुझे स्वयं उठाना होगा। उसने बिना देर किए तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में उसके मन में कई तरह के विचार आते रहे। एक आवाज कह रही थी कि शायद उसे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी आवाज उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। वह समझ चुका था कि डर खत्म होना जरूरी नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसके सामने कई लोग पहले से बैठे थे। उनमें से कुछ उससे अधिक अनुभवी दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे और कुछ अपने परिचितों के सहारे आए थे। युवक के मन में फिर एक क्षण के लिए हीन भावना उठी। उसे लगा कि वह इन लोगों के सामने कहां टिक पाएगा। लेकिन तभी उसके भीतर वही संदेश उभरा, दूसरों की शक्ति देखकर अपनी शक्ति को छोटा मत समझ। उसने गहरी सांस ली और शांत होकर बैठ गया। कुछ समय बाद उसका नाम पुकारा गया। वह भीतर गया। उससे कई कठिन प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्नों के उत्तर वह जानता था और कुछ के नहीं। पहले वह घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने सच बोलना चुना। उसने कहा कि जिस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं पता, वह उसे सीखने के लिए तैयार है। सामने बैठे व्यक्ति ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, कम से कम तुमने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। बातचीत समाप्त होने के बाद वह बाहर निकल आया। उसे पता नहीं था कि उसका चयन होगा या नहीं, लेकिन इस बार उसके मन में पछतावा नहीं था। उसने अपना काम ईमानदारी से किया था। घर लौटते समय रास्ते में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह अचानक रुक गया। मंदिर में माँ काली की छोटी सी प्रतिमा स्थापित थी। वहां कोई भीड़ नहीं थी। युवक कुछ देर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद करके कहा, माँ, मैंने आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। तभी मंदिर के भीतर जलता हुआ दीपक हवा के बिना ही
हल्का सा झिलमिलाया। युवक ने आंखें खोली। उसे कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक बात स्पष्ट हो गई। उसे हर बार संकेत की तलाश नहीं करनी है, उसे अपने कर्म पर विश्वास करना है। उसी शाम उसे एक और कठिन समाचार मिला। जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले उससे पैसे उधार लिए थे, उसने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। युवक के पास पहले से ही आर्थिक परेशानी थी। उसके मन में गुस्सा उठने लगा। वह चाहता था कि वह जाकर उससे झगड़ा करे, लेकिन तभी उसे मां काली का दूसरा संदेश याद आया। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर उस नुकसान को जन्म देता है जिसे बाद में पछताना पड़ता है। उसने खुद को रोक लिया। उसने तय किया कि वह अधिकार के लिए शांतिपूर्वक बात करेगा, लेकिन अपने मन को नफरत से नहीं भरने देगा। उस रात वह फिर उसी कमरे में बैठा था जहां पिछली रात उसे वह रहस्यमय अनुभूति हुई थी। उसने दीपक जलाया और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई रहस्यमय घटना भी नहीं हुई। फिर भी उसके भीतर एक गहरी शांति थी। उसे समझ आने लगा था कि मां का संदेश हमेशा किसी चमत्कार या आवाज के रूप में नहीं आता। कभी वह किसी विचार के रूप में आता है, कभी किसी सही निर्णय के रूप में, और कभी किसी ऐसी गलती से बचा लेता है जिसे करने के बाद जीवन बदल सकता था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ वही व्यक्ति था जिसके पास उसने काम के लिए आवेदन किया था। उसने कहा, हमने तुम्हारे बारे में विचार किया है। तुम्हें एक अवसर दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हें अगले सप्ताह से काम शुरू करना होगा। युवक कुछ क्षण तक चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि यह केवल नौकरी मिलने की खुशी नहीं थी, यह उसके भीतर टूट चुके विश्वास के दोबारा जन्म लेने का क्षण था। उसने फोन रखा, दीपक के सामने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, माँ, अब मैं समझ गया हूँ। आपने मेरी समस्या तुरंत खत्म नहीं की थी, आपने मुझे उसके सामने खड़े होने की ताकत दी थी। उस रात उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन उसके मन में एक अंतिम विचार स्पष्ट होकर उभरा। जिस दिन तू अपने भीतर की शक्ति पहचान लेगा, उसी दिन तुझे समझ आएगा कि मैं तुझसे कभी दूर थी ही नहीं। युवक ने आंखें बंद कर ली। बाहर रात फिर गहरी हो रही थी, लेकिन इस बार उसे अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसी अंधेरे के भीतर कहीं एक नई सुबह जन्म ले रही हो। अगली सुबह जब युवक उठा तो उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। जिस काम का अवसर उसे मिला था, उसके लिए उसे शहर के एक ऐसे हिस्से में जाना था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि शायद अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। लेकिन जैसे ही वह काम की जगह पहुंचा, उसे पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ उसे काम करना था, वह अचानक किसी जरूरी काम से बाहर चला गया है और उसे अकेले ही कई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। कुछ लोगों ने उसे देखकर कहा, तुम नए हो, शायद यह काम तुम्हारे बस का नहीं। यह सुनकर उसके मन में फिर वही पुराना डर जाग उठा। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद सच में वह इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं है, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि मां काली ने उससे डर खत्म करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए कहा था। उसने बिना किसी से बहस किए काम शुरू कर दिया। शुरुआत में कई गलतियां हुई, कुछ लोग उस पर हंसे भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक उसने वह काम पूरा कर दिया जिसकी किसी को उससे उम्मीद नहीं थी। जब जिम्मेदार अधिकारी वापस आया और उसने पूरा काम देखा तो वह कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे अंदर अनुभव कम है, लेकिन कोशिश करने की इच्छा बहुत है। इसे कभी
मन में उतर गई।